सीतियोग खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म सीतियोग न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा, साहित्य और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले जिले के होनहारों को सम्मानित किया गया। बीपीएससी, नीट, आईआईटी, साहित्य अकादमी, युवा पुरस्कार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं यह पूरा रिपोर्ट, जानते हैं किन्हें सम्मानित किया गया, क्या कुछ सम्मानित किया गया। जिले के प्रतिभाओं को सम्मानित करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से औरंगाबाद के सरस्वती ज्ञान एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा पृथ्वीराज चौहान स्मृति ट्रस्ट भवन में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बीपीएससी, नीट, आईआईटी, साहित्य एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर एवं सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने मधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाया। समारोह के आयोजकों एवं सरस्वती ज्ञान एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उनकी प्रतिभाएं होती है। उनका सम्मान करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इसी सोच के साथ लगातार तीसरे वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्ट प्रदर्शन की भावना विकसित होती है। समारोह में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने प्रेरणादायी विचार रखे। इनमें सीतियोग यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्राइवेट एजुकेशन स्कूल एसोसिएशन औरंगाबाद के अध्यक्ष अजय पांडे, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक डॉक्टर कासिम फरीदी, सेवानिवृत्त शिक्षक बालकेश्वर बाबू, राम समाजसेवी विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव रंजन, डॉक्टर पूर्णिमा सिंह, डॉक्टर निहारिका सिंह और मदनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद तथा सक्सेस पॉइंट के निदेशक मोहम्मद फ़हीम अहमद शामिल रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धेश्वर सिंह ने की, जबकि मंच संचालन प्रसिद्ध साहित्यकार नागेंद्र कुमार केसरी ने किया। बता दें आपको कि कार्यक्रम में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित उर्दू साहित्यकार मोहम्मद साकिब फरीदी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनके अनुपस्थिति में यह सम्मान उनके पिता एवं उनके शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर कासिम फरीदी ने प्राप्त किया। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनी नेहा कुमारी पिता संतोष वर्णवाल, ग्राम खिरियामा, प्रखंड मदनपुर को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उनकी सफलता को जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। वहीं कार्यक्रम में आईआईटी में चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें आदर्श कुमार पिता विनय कुमार सिंह, जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 981, आईआईटी मद्रास में इनका जो है वह एडमिशन हुआ है। दिव्यांश कुमार पिता प्रवीण कुमार सिंह, ऑल इंडिया रैंक इनका 4500 है और आईआईटी ISM धनबाद में इनका एडमिशन हुआ है। तो आकांक्षा कुमारी पिता कुणाल किशोर, ऑल इंडिया रैंक इनका 5852, आईआईटी खड़गपुर। और नीट में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मान प्राप्त हुआ। बता दें आपको कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से सुहानी कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 564, प्रतीश कुमार, ऑल इंडिया रैंक 1105, निखिल कुमार पिता दीपक प्रसाद, ऑल इंडिया रैंक 2474, कैटेगरी रैंक 901 और रिया कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 7514, तृप्ति राज, ऑल इंडिया रैंक 8680 और ऋषभ कुमार, ऑल इंडिया रैंक 14000, अंशु कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 24259
सोनाली कुमारी ऑल इंडिया रैंक 26,126, जबकि हर्षित प्रज्ञा कुमारी सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मान देकर इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका की सराहना की गई। बता दें आपको कि अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभा का सम्मान केवल किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि समाज में शिक्षा, परिश्रम और सकारात्मक सोच का सम्मान है। इस दौरान सितयोग यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं से कठिन परिश्रम, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और निरंतर सीखने की भावना के साथ साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आगे उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर प्रयास, लक्ष्य के प्रति समर्पण और परिवार तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि समारोह में पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष को धन्यवाद भी दिया। बता दें आपको कि चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश सिंह, चंद्र प्रकाश विकास कुमार, चंद्रकाल सिंह सहित अन्य लोग जो थे वह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समापन समारोह केवल पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कार्यक्रम जिले की नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें मेहनत के बल पर साकार करने की प्रेरणा देने वाला मंच साबित हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई तथा शिक्षा और उत्कृष्टता की इस परंपरा को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया गया। ज्ञान भैया को धन्यवाद देता हूं कि ज्ञान भैया कुछ दिन पहले फ़ोन किए थे, मैं उस समय दिल्ली में था। आज मैं आया कि खुद मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था भी नशा मुक्ति पर। उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ तुरंत मैं ज्ञान भैया के आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँच गया। मंच पर बैठे हमारे ही गुरु नहीं, हमारे पिताजी के गुरु भी हैं, मगर नाम लेने में भी हमारी मतलब ये है, इतने बड़े हैं कि हमारे पिताजी के गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे बगल में जो जितने प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष सर के बगल में हमारे गुरुदेव, हमारे गार्जियन, शहर के गार्जियन सिद्धेश्वर बाबू, और अभी मैं जो सिन्हा कॉलेज से रिटायर किए हैं सर, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, है ना, कासिम अफरीदी साहब, बहुत अच्छा और बच्चों को बहुत मोटिवेशनल अभी स्पीच अपने जीवनी पर आप बताएं, रियली बहुत ज्ञानवर्धक है। और भी जितने मंच पर बैठे हुए हैं, जो हमसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, जो छोटे हैं उनको शुभ आशीर्वाद, सामने बैठे हुए विकास भैया हैं और लोग हैं, सबको प्रणाम। और जितने भी यहाँ मेधावी छात्र हैं जो हमारे भारतवर्ष के कल हैं और जो औरंगाबाद के आज हैं, उस सब विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप औरंगाबाद का नाम रोशन करें। मैं बता दूं, बिहार में 4 यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान तो औरंगाबाद की धरती का है जो हमें वो काम करवाएगा। मैं उस धरती को सबसे पहले नमन करता हूँ। मैं मुंबई में बहुत अच्छा से अपना ज़िंदगी व्यतीत करता हूँ, वहाँ भी मेरी गाड़ी, छकड़ा, नौकर चाकर सब है, भगवान की दया से 150 स्टाफ भी है वहाँ। लेकिन मुझे हुआ कि नहीं, अपने धरती के लिए कुछ करें। आज हम बिहारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जहाँ जाते हैं नौकरी करने, वहीं के गुलाम हो जाते हैं, वहीं फ्लैट खरीद लेते हैं, वहीं बाल बच्चे पढ़ते हैं, अब तो शादी ब्याह भी वहीं कर ले रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बिहारी कहाँ जा रहे हैं। आज हमारा बिहार एक पिछड़ा स्टेट में जाना जाता है, क्यों? उसके लिए हम आप सब दोषी हैं। बिहार आखिर आगे क्यों बढ़ेगा? सिर्फ मुंह से कहानी कहने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना होगा, और वो करने का है। जरूर आप अच्छे शिक्षा लेने जाइए, अच्छा गुण लेने जाइए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप दुनिया देखेंगे कैसे? जब तक दुनिया नहीं देखेंगे तो आप औरंगाबाद में आकर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन। आप जरूर बाहर जाइए, जरूर कमाइए, लेकिन लगाइए अपने घर में आप, तभी हमारा औरंगाबाद चाहे बिहार आगे बढ़ सकता है। आप औरंगाबाद चाहे बिहार में कितने मराठी को देखते हैं, आप कितने गुजराती को देखते हैं, कितने साउथ इंडियन को देखते हैं,
लेकिन हम बिहारी कहीं खोजिए मिल जाएगा। ये सोचने वाली बात है, और ये हमारे आगे वाले, चाहे हम लोग नहीं सोच सकें तो आने वाले कल आप लोग को सोचना होगा। कि कहा गया है कि हर एक अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, हम एक मैं बता रहा हूँ, पुत्र वही है या पुत्री वही है जो अपने माँ बाप से आगे बढ़े। नहीं तो हमारे ग्रैंडफादर बाल मुकुंद सिंह थे, सारे लोग जानते होंगे, वो हमें बताते थे कि बेटा अगर जिंदगी में अगर माता पिता से आगे नहीं बढ़े, अपने परिवार से आगे नहीं बढ़े तो आप कुपुत्र हो। तो मैं पूछा कि बाबा कैसे? बोले कि जिस तरह से जानवर और पक्षी भी अपना जिंदगी निर्वाह कर लेता है, बाल बच्चा पैदा कर लेता है, उसका जीवन पालन कर लेता है, पक्षी भी जीवन पालन अपने बच्चों का कर लेता है, तो अगर उसी लेवल पे हम लोग भी रहें तो हम में और जानवर में और पक्षी में क्या अंतर रह गया? तो इसलिए बेटा लोग, बेटी लोग जो भी आए हैं, हमारा कल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग हिम्मत हो, हम लोग के आंख नाक कान आप लोग हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेहनत कर कर, बिना मेहनत शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है लाइफ में। अगर कोई वो शॉर्टकट वाला मेथड बताता है तो समझो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है। अभी मैं मेरे कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा था, उसमें काफी डिप्टी कलेक्टर, एडीएम, एएसपी सब आए हुए थे, तो उसमें वही बताया जा रहा था कि लोग नशा करने के लिए 10 यार मिल जाते हैं, लेकिन छुड़ाने के लिए कोई नहीं मिलता है, सिर्फ माँ बाप को छोड़ है ना। और माँ बाप बेचारा बन के रह जाता है। तो इसलिए बेटा, और दूसरी बात, नौकरी तो दुनिया भर के है मार्केट में। कौन बोलता है कि नौकरी नहीं है? साहब, नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज रहेगा तो नौकरी तो आपको खोज रहा है भाई कि आओ मेरे पास। टैलेंटेड लोगों को नहीं खोज रहा है, नौकरी तो भरमार है मार्केट में, लेकिन नॉलेज नहीं, सिर्फ डिग्री है। तो सिर्फ कागज की डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बताया कि जब तक आपका कॉलेज आवर या स्कूल आवर के बाद 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा अगर आप नहीं घर पे आकर पढ़ते हो, नहीं मेहनत करते हो, जो भी आपके लक्ष्य है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई रिसर्चर, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी होना कोई खराब चीज़ नहीं है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होना भी कोई खराब चीज़ नहीं है। भाई साहब, इंजीनियरिंग के डिग्री के बाद एक ग्रेड का सीधे लाइसेंस मिलता है। लेकिन आप, मेरा ऐसा मानना है, मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता है कि नौकरी क्यों मुझे करना है, मैं क्यों ना नौकरी देने वाला बनूं। मैं एक एमएनसी कंपनी रिलायंस से अपना मैं स्टार्ट किया लाइफ, वहां मैं नौकरी इसलिए किया सिर्फ सीखने के लिए कि कॉर्पोरेट जगत में काम कैसे होता है, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। और मैं बता दूं, मैं वहाँ ऑफिस में रात के 10:30-11 बजे तक, उस समय बैचलर भी था, मैं बैठा रहता था, कुछ बॉस लोग रहते थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया रिपोर्टिंग चलता था। तो हमारी नाम क्या पड़ा, कोई बता सकते हैं क्या नामकरण किए होंगे लोग? बेलचा, चमचा, बॉस के ही चमचा है, इसलिए कि रात को 10 बजे तक मैं बैठा हूँ। लेकिन वो सब जो उनको मेरे सब में जो मतलब वो भाई थे, खड़ी देखकर 5 बजे घर जाने वाले। एक बार जब रिलायंस स्क्रूटनी स्टार्ट किया, थोड़ा मार्केट में रिसेशन आया, तो एक साथ 15,000 एम्प्लॉय को निकाला। तो मैं देखा कि 5 बजे वाले जितने जाने वाले थे वो सब निकल गए। उनके सामने इतनी बड़ी समस्या आ गया, कोई लोन लिया है घर के लिए, कोई बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर 4 महीना भी उनको पेमेंट नहीं मिला, उनकी सैलरी अच्छी थी, तो उनकी एकदम फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो गया। तो अगर मैं वहाँ 11 बजे तक नहीं काम किया होता तो शायद आज औरंगाबाद में इंजीनियरिंग या जो आप यूनिवर्सिटी अभी हुआ है वो शायद नहीं हो पाता। तो मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, अभी भी हम लोग मेहनत करते हैं। मैं बता दूं, 6 बजे तक मैं कॉलेज का काम करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो फिर घर जाता हूँ, स्नान ध्यान करके अपने माता पिता के साथ चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ,
फिर उसके बाद बैठ जाता हूँ मुंबई का काम करने। फिर 10 बजे कि 11 बजे मुझे भी नहीं मालूम पड़ता। जब 11:30 बजता है, बॉम्बे से बच्चों का फोन आता है, तब मुझे लगता है कि अब सोना चाहिए। तो काम तो करना पड़ेगा बेटा, कर्म ही पूजा है। और विद्यार्थियों के लिए आपका सबसे बड़ा दोस्त, आजकल बच्चे बिगड़ किससे रहे हैं? आपका अगर सबसे बड़ा दोस्त तो होता ही है, लेकिन दूसरा जो पहलू है वो दुश्मन भी है। अगर आपका समय बर्बाद कर रहा है, फोन पर आपसे चैटिंग कर रहा है, फोन पर आपको गपास्टिंग कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। हमारे औरंगाबाद में तो मैं मैट्रिक यहीं से पढ़ा हूँ, गेट स्कूल से यही पढ़ाए। केमिस्ट्री हमको पढ़ाते थे और इनका ठीक बाउंड्री के पीछे घर था और इनका जो लड़के थे मेरे साथ पढ़ते थे। तो जब लंच में भूख लगता था तो भात दाल भुजिया खाने भी पहुंच जाते थे बाउंड्री तरफ। तो कहने का मतलब है कि बेटा मेहनत करो, लक्ष्य तुम्हारा इंतजार करो, मेहनत करो। अब्दुल कलाम साहब और कोई अमीरी गरीबी पढ़ाई में नहीं होती। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ अब्दुल कलाम साहब। तेंदुलकर के पिताजी का नाम किसी को मालूम है? अब्दुल कलाम साहब के पिताजी का किसी को नाम मालूम है? उन्होंने अपनी पहचान बनाई अपनी मेहनत से। कोई अब्दुल कलाम साहब के हमें लगता है पिताजी इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते थे। धन्य है वो रामेश्वर के ब्राह्मण जो उनका लड़का उनके साथ पढ़ता था और उन्होंने हेल्प किया और उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। और उस महान हस्ती का मैं गया था चौखट सुने। जब रामेश्वरम गया तो दोनों हुआ हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में। इसी कमे में आप देखिए सबसे बड़ा, अगर आपका भगवान तो आपके सामने है, बता सकते हैं भगवान कौन है? कोई बच्चा बता सकता है? भगवान वो है जो आपको जन्म दिया, भगवान वो है जो आपके पालन पोषण और आपकी सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भगवान तो साक्षात आपके सामने है, उनका केयर करो बेटा। और जिस दिन आपके माता पिता का केयर करोगे, मेरा मानना है कि 75% आपकी मेहनत और 25% लोगों की दुआएं, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। और आशीर्वाद कैसे मिलता है? वेल बिहेव, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन पकड़ना है, हमें लेट हो गया 10 मिनट, बहुत उदास है। एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ। कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। ट्रेन पकड़ना है, 10 मिनट लेट हो गया, कंफर्म है कि ट्रेन छूट गई होगी, लेकिन जब हुआ कि नहीं, एक बार देखते हैं। जब स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन तो आधा घंटा लेट है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए। जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कीजिए। और जो भी बच्चे यहाँ पर अच्छे अच्छे पोजीशन पर आए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, उनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं फिर से जो मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे विद्वान साहित्यकार पांडे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर जितने हमारे गार्जियन बैठे हैं सबको चरण स्पर्श, बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत प्यार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।